लॉग इन करा मुंबईतक.in वर. अच्छा, ये मुकाबला क्या शुरू होगा? हरभजन सिंह ने पहले ही कह दिया कि वॉक ओवर दे दे पाकिस्तान. जवाब दो, ऐसा क्यों बोला? जवाब नहीं देना, जवाब तो आपको देना है. या वॉक ओवर दे दो या जवाब दे दो. मैच कब है? 24 तारीख. 24 तारीख को जवाब देंगे. वॉक ओवर नहीं देंगे. कहते हैं कि अगर कोई भी चीज आपकी जहन में आ जाए, वो मुमकिन हो जाए और आपके दिमाग में चली जाए, तो इसका मतलब वो पॉसिबल है. तो पाकिस्तानी के दिमाग में ये चीज चली गई है कि हम आपसे जीत सकते हैं. इस बार गई इंशाल्लाह. मतलब अभी गई नहीं है, अभी रास्ते में ही है. क्योंकि शोएब तो यहाँ हमारे साथ हैं, तो यही है कि ऐसे जो शख्स हैं वो उनके दिमाग में ये चीज़ डाल सकते हैं कि आप जीत सकते हो इंडिया से. यार सोचो तो सही एटलीस्ट. अगर सोचोगे तभी पॉसिबिलिटी बनेगी. अच्छा, बट ऐसे माफ़ करना, भाई मेरा इतना फिट लग रहा है, इसको देख के लग रहा है आज भी 150-60 पे डाल देगा. लेकिन बात यह है कि देखिए, आप जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, कोई बिलीव नहीं कर रहा था. मेरे ख्याल में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंडिया पे है. दिस सिटी इज बिन बॉट बाय इंडियंस, स्टेडियम बॉट बाय इंडियंस, आई एम बॉट बाय इंडियंस फॉर अ डे. अच्छा, अब इतना प्रेशर, इतना पैसा आपने लोगों ने लगाया है, तो आपको इसको सेविंग कुछ ना कुछ चाहिए होगा. मेरी बात सुनिए, हम पे बहुत कम प्रेशर है. हम गुस्सा उतारेंगे न्यूजीलैंड पे. आप पे कम है हमें गुस्सा, हम न्यूजीलैंड पे ज़्यादा उतारेंगे. हम उनको नहीं छोड़ना. वो छोड़ के हमें भेजेंगे मिडल ऑफ नोवेयर. ओवर व्हाट? ईमेल पे? वो तो कोई भी कर सकता है यार. इसका मतलब छोड़ के चले जाओगे? नहीं, वो गलत हुआ. हाँ, गलत हुआ यार. लेकिन बात ये है कि देखें, आप मुझे एक जो मुझे परेशानी लगी हुई है कि विकेटें अच्छी बननी चाहिए. विकेटें अच्छी बने. एडवांटेज इंडिया को ये होगा कि इनके लड़के यहाँ पे शारजा, दुबई और अबू धाबी में खेल चुके हैं. डिसएडवांटेज आपको ये होगा, थके होंगे, जोर बहुत लगा है. और अच्छी बात है कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जहाँ पे 10 साल 15 साल से खेल रहा है, तो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस है, हमारा बैकयार्ड है. और मुझे लगता है कि अगर हमारी सिलेक्शन, जैसे मैंने बहुत जोर लगाया 3 महीने पहले कि 4 लड़के सेलेक्ट हो जाएं, मलक फाइनली सेलेक्ट हो चुका है. तो 4 ड्रॉप हुए. वो मैंने कहा 2 महीने बाद ये सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा. एक लड़का नहीं माने, शर्जील, वो रह गया था. अब वो अच्छा था यार. अगर वो भी हो जाता सेलेक्ट, तो अभी तगड़ा मुकाबला मुझे लग रहा है कि होगा. देखिए, शोएब मलिक बार बार क्यों चाहिए? हाँ. नहीं, हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए, हमें स्पिनर्स के लिए चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए. हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए खेलने वाला हफीज चाहिए. बज्जी जानता है कि मिडिल ओवर में स्पिनर्स आते हैं. हफीज और मलिक वो वाइड प्लेयर हैं जो रन बॉल खेल सकते हैं आपके लिए. तो मुझे लगता था कि यार एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और मैंने इसलिए बैक किया. तो वो फाइनली आ गए हैं माशाल्लाह. शोएब मलिक वाकई गेम चेंजर. अब पता नहीं, मैंने एक ऐड देखी है शोएब मलिक के, उस पर बनी हुई है ऐड, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है यार. जो भी है, मजाक पाकिस्तानी बड़ा अच्छा करते हैं ये. और किस बाकी मूड में है आज? नहीं, मैं ये मजाक के मूड में हूँ. मैं क्योंकि मलिक दोबारा टीम में आया इतने सालों से, 4 कहते वो हो गए, 40 साल हो गए. 40 साल से खेल रहा है मलिक. वो 22 से 23 साल से. 22-23 साल, मतलब वो छुट्टियां. एक वो स्पिनर और 22-23 साल से खेल रहा. तू 4 साल पहले रिटायरमेंट लग चुका. कुछ शर्म कर यार. अच्छा अट्टा कटा है अभी आईपीएल में नजर आता मुझे. नहीं, मैं खेल रहा हूँ. कल भी टीम का मैं मेंटर में ही था. हैं? मेंटल? हाँ, मेंटर. अच्छा, नहीं, वो मेंटोर. अच्छा, सॉरी. आई एम नॉट एज गुड. अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी में बात करनी है तो फिर अंग्रेजी में तो ये नंबर 1 हमारे. 2 पंजाबी अंग्रेजी में क्या बात करें? सही है, लड़ाई होएगी. यार सबरी से कमरा क्या भाई? मुझे एक कमरे में मिलता है ये अक्सर. अभी यहाँ पे उल्टी सी बात करें, मैं सीधा कमरे में जाऊंगा इसके. अच्छा, बच्चे के. मुझे लगा किसके कमरे में. अरे मैं सीधा छलांग मारूंगा इसके ऊपर. इसको पता है कि मैं उंगलियां मोड़ने में बहुत तेज हूँ. हाँ, ये उंगलियां लड़ाई करने में बहुत तेज हूँ मैं. लेकिन ये कि मेरा छोटा भाई है. मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मैं ये पता नहीं बार बार मुझे क्यों ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा तगड़ा मुकाबला देगा आपको, बहुत तगड़ा मुकाबला देगा. ना भी दिया तो न्यूजीलैंड तो हमारे हत्थे चढ़ेगा ही ना. हमें कोई फिक्र नहीं है. आपके साथ हमारा कुछ नहीं इस दफ़ा, यकीन जानिए. हमने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना. तू गए हो क्यों वापस भाई? हमने छोड़ना नहीं तुझे. तो हमने मार्टिन गप्टिल का वो जो ईमेल था वो भी हैक कर लिया हमने. अब अच्छी ईमेल्स भेज रहे हैं हम उसको. क्यों ऐसे गए हो भाई? पर वाकई लगता है कि पाकिस्तान हरा पाएगा भारत यार देखो, 50-50 है. मैं समझता हूँ यार, देखो ये इस दिन का प्रेशर तो बहुत है. प्रेशर पाकिस्तानियों पे कम है, क्योंकि यार पहले तो ये देखो ना, पूरा स्टेडियम नीला हुआ है. पूरा स्टेडियम नीला हुआ है. वो आप लोगों ने लिया हुआ. ना आप हमें बॉक्स लेने दे रहे हो, ना टिकटें लेने दे रहे हो. आप सब कुछ तो आपने खरीद लिया है.
अच्छा भी जनता भी आपकी, टीवी भी आपका, स्टार स्पोर्ट भी हैंडल कर रही है, ठीक है जी। हमें किसी की परेशानी है यार, अगर हार भी गए तो। टिकट की बात आप करते हैं तो हमेशा भज्जी की वो कहानी याद आ जाती है। भज्जी ने बहुत जगह अच्छा, सुनाई। on a serious note, मुझे लगता है कि there's a lot at stake for India. Because अगर देखें पाकिस्तान इफ बैट फर्स्ट, अगर पाकिस्तान 180 प्लस कर जाता है, अगर प्लस 180 प्लस कर गया तो यकीन जानिए ये प्रेशर ये वाइड चीज है जो बड़े बड़े प्लेयरों को नकारा कर जाती है। सो मुझे लगता है कि इंडिया कैन हैंडल प्रेशर बेटर देन पाकिस्तान, दैट्स फाइन, बट व्हाट इफ पाकिस्तान सरप्राइजेस यू? ये बहुत सारे अगर, बहुत सारे व्हाट इफ नहीं आ रहे हैं बार बार। हाँ आ तो रहे हैं, लेकिन 24 तारीख भी तो आ रही है। अगर 24 तारीख को हम जीत गए फिर बस उस दिन फिर आप जो कहोगे वो होगा। बट नहीं, हम आपसे लाड करेंगे जी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तरह भी कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने आपसे पूरा लाड किया, आपको मुबारकबाद दी, आपने बहुत अच्छा खेला। पर हारने के बाद ये और लाड मुझे नहीं एक होता बहुत है। बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, कप्तान की किस्मत, अ कैप्टन्स लक। A captain's luck, it's not favorable on Virat Kohli side. मुझे क्यों बार बार लगता है कि Virat Kohli is such a great cricketer and is such a great guy. और somehow as a captain, his luck is not striking. I hope it doesn't strike on 24th. तो हम जीत जाएं। देखें, अब धोनी मेंटोर आ गए हैं हाँ। तो लक धोनी के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और धोनी से बात कर लूंगा मैं, इस दफा छोड़ दे भाई। धोनी से नहीं, धोनी की किस्मत से बात करनी हो। वो कर ली हमने, वो हमने रिटायर करा लिया उसको। आप अच्छा सुने ना, देखिए बात सुने, हम डाउन एंड अबाउट हैं, पाकिस्तान से टीमें चली गई, हमारा समवेयर डाउन जो हार्ट ना, समवेयर डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट ना, आपका दिल कहता ही है यार पाकिस्तान टीमें चली गई हैं, क्रिकेट नीचे लग गई है, 15 साल बाद टीमें आ रही थी वो चली गई हैं। हर इंडियन के दिल के कोने में ये दर्द जरूर है यार, ये ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। 24 को ज्यादती ना हो, जीतने दो। जाती मतलब अगर हम पाकिस्तान को हरा दें तो वो जाती है। नहीं, हरा कहाँ से दोगे, अभी खेलना बाकी है भाई। नहीं, पर वो ज्यादती कैसे हो जाएगी? नहीं, आप वो एक बात जो आप स्किप कर रहे हैं बार बार, हरभजन ने एक कहानी बहुत बार सुनाई है और बहुत अच्छे से सुनाते हैं वो। जब शोएब अख्तर ने उनसे टिकट मांगा था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, हाँ, वर्ल्ड कप का, नहीं आपकी टिकट साइड ऑफ द स्टोरी कभी नहीं सुनी। सर, मैं आज भी टिकट आपसे ही मांग रहा हूँ। नहीं उस दिन आपसे ही मांग रहा हूँ, इंडियन से ही मांग रहा हूँ। नहीं उस दिन वाली कहानी बताओ ना, क्या हुआ था? वो इतनी कहानियां मेरी यार, तेरी मेरी इतनी कहानियां। मैं तो फिर भी ड्रेसिंग में मार रहा, तू तो ग्राउंड में मार रहा है लड़कों को। इतना तो मुझसे क्यों इंप्रेस हो गया था? मेंटोर ऐसे मेंटोर है। अच्छा, लोग हमें मेंटोर कम, मेंटल ज्यादा समझते थे लोग। नहीं, अब वो भी बात सही है। यार अच्छा, ये बेफान बाकी यार। उंगलियां मरोड़ने में बड़े माहिर हैं। इन्होंने एक बार अफरीदी की भी उंगलियां मरोड़ दी। पसलियां मरोड़ पसली दी। तोड़ दी। वो इकलौता वाहिद ऐसा स्पिनर था या बॉलर था उन दिनों जो विकेटें ले रहा था पाकिस्तान के लिए, इसने उसकी कमर तोड़ की, पाकिस्तान 4-1 से हार गया। अच्छा, इसके पास इतनी स्टोरियां हैं ना इंडियन टीम्स की। इंजी भाई को ये बात ही नहीं पता थी। कहते यार लाला तू इतनी तेज बॉलिंग करता था, अभी फ्लाइटे को कर रहा है, वो कैसे बताया कि उसकी पसलियां तो इसने तोड़ दी है। नहीं, मेरे जप्फी है ना, जप्फी मैं जरा जानदार से देता हूँ यार। वो मैं प्यार करता हूँ, मैं आराम से जैसे मैं करता हूँ बज्जी के साथ, युवराज के साथ। तो मैंने प्यार किया, जोर से पटाखा निकाल दिया उसकी पसली का। वो पसली फ्रैक्चर हो गई यार उसकी, तो वो बॉलिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा अफरीदी प्लीज शिकायत ना लगाइए, मुझे बाहर कर देगा इंतजाम। कहता है भाई फिक्र ना कर, कोई शिकायत नहीं लगाऊंगा। 10 मिनट बाद मुझे हाजिरी लगा दी थी, मैं शिकायत होगी मेरी। लेकिन बच्ची के पास इतनी स्टोरीज है इंडियंस की, लेकिन ये बताएगा नहीं। आप बताओ ना। हाँ छोड़, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। नहीं आपने भी बड़े भाई इंडिया में थोड़े दिन नहीं बिताए हैं, बड़ी कहानी है ये। उतने दिन शायद हम नहीं अपने घरों में रहे हैं जितने ये वहां पे आके हिंदुस्तान में रहे हैं। हाँ, मुझे स्टार स्पोर्ट्स वाले कहते थे आधार कार्ड बना ले। मैंने कहा यार मुझे घर में जाना, कहते यही शिफ्ट हो जाना। क्रिकेट की तरफ लौटते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच की तरफ। जी थोड़ी देर मजाक रोककर और थोड़ी देर जरा इस बात को देखें कि अभी तक शोएब, हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी ये क्लीशे हो गया था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इंडिया के बैट्समैन, पर अब इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो दुनिया में टॉप हैं। जी बिल्कुल, मुझे तो पर्सनली बहुत इंडिया के फास्ट बॉलर अच्छे लगते हैं। और मैंने अब जब बहुत हिंदुस्तान में था, काम कर रहा था, तो मेरी बहुत अक्सर इंटरेक्शन होती थी फास्ट बॉलर्स के साथ। तो और मैंने एक दिन, आपके ऑलराउंडर थे, मैंने उनसे उनकी बैक पकड़ कर उनको रब करके समझा रहा था कि आपकी बैक के मसल नहीं है, आप टूट जाओगे, तो आप अपनी बैक पे तवज्जो दो यार। तो उसी मैच में वो टूट भी गए और पिछले 2-3 साल से उनकी बैक का मसला चल रहा है। बुमराह लाइक क्लाशनकोफ है, वो हर टाइम लोड होके बॉल करता है। सो चैम्बर में गोली जैसे जाती है ना, उसका बैक पे ऐसे लोडिंग होती है, फिर वो स्नैप करता है। तो मैं देख रहा था, मैंने 1-2 साल पहले कहा था कि इसकी बैक टूट जाएगी, तो उसको केयरफुली खिलाएं आप।
सो फाइनली इंडिया हैज़ मैनेज्ड बिकॉज ऑफ विराट कोहली, बिकॉज वो बॉलर्स कैप्टन है, उसको मज़ा आता है जीतने का। वो जीत इसीलिए सकता है कि वो विकेटें लेगा। जब वो विकेटें लेगा तो वो विकेटें कैसे लेगा, स्पिनर के थ्रू या फास्ट बॉलर्स के थ्रू। तो फाइनली एग्रेसिव माइंडसेट जो अप्लाई किया गया और फिर जो आपका काम किया गया नीचे आपके ग्रास रूट लेवल पे आपके, वो बहुत अमेजिंग काम है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, आपने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया, आपके लड़के बीच में आए। राहुल द्रविड़ को आपने बहुत यूटिलाइज किया। हरभजन इज इज अ ग्रेट क्रिकेटर, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर दैट यू हैव सीन इन लास्ट 20 years। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये हैं, ये बात क्रिकेटर बहुत अच्छी बात करता है। मैंने बहुत कम देखे, मैं कुछ इंडियन से बात कर रहा था, यंगस्टर से, वो इतनी मिच्योर बात करते हैं, इतनी मिच्योर बात करते हैं। तो इट्स रियली हैप्पी टू सी दैट कि ये इतने मेंटली मिच्योर है। जब वो टीम में आते हैं और जब उनको कप्तान विराट कोहली जैसा मिलता है, और पता नहीं अब अगला कप्तान कौन होगा आपका आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, बट मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है कि ये बहुत अच्छे माइंडसेट के अच्छा ब्रांड तैयार हो रहा है। और आप जिस तरह आपका स्पोर्ट्स सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में, I've worked with you guys many occasions and I've been in Mumbai for 3-4 years, so I really enjoy the sports system। और उस जो लड़का ऊपर आ रहा है, फास्ट बॉलर से ऊपर है, वो कैश इन कर रहा है। लेकिन इतनी जिम्मेदारी है, पता है, इतनी जिम्मेदारी है इनके ऊपर कि वो IPL भी खेलेंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे अपना। बच्चे अब सर्कुलेट तो हो रहा है, अब तो मतलब वो रेस्ट करके फिर इस्तेमाल करके वो तो हो रहा है। मतलब भले ही शोएब आपको ये लग रहा हो कि टीम उतरेगी तो टायर्ड रहेगी, पर हमारा जो मेन स्टे है वो तो इन दोनों मैचेस कम से कम इस स्टेज में विराट कोहली रेस्टेड है, रोहित शर्मा रेस्टेड है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि T20 इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पे काफ़ी समय के लिए ना आपको टाइम मिल जाता है बॉडी को रिकवर करने के लिए। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लड़के में फटीक रहेगी, थके रहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय मिल गया है बीच में। IPL ख़त्म हुआ तो 8-9 दिन का ब्रेक है अगर देखा जाए तो कायदे से। तो उन दिनों में ये जो फिटनेस लेवल पहले हुआ करता था और आज की जो फिटनेस लेवल है भारतीय टीम की, आप देखोगे पहले वी यूज्ड टू सी साउथ अफ्रीकन कैसी फील्डिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कैसी फील्डिंग करते हैं। वी यूज्ड टू ओनली विश कि यार कभी हमारे पास ऐसे फील्डर्स हों। एंड नाउ इफ आई लुक बैक, अब अगर वो ज़माना देखूं और अब देखूं तो लगता है कि यार वी आर फार बेटर देन साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड एनी वन। इफ आई सी अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, टू एनी वन हु फील्ड्स, मतलब बॉल को निकलने नहीं देते हैं। तो फिटनेस वाइज या फटीक वाइज मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन टीम अब उस लेवल पे है, क्योंकि जो फिटनेस पहले थी और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे शोएब से, फास्ट बॉलर एक ज़माना ऐसा था कि हम कहते थे कि यार काश कभी एक दिन ऐसा हो कि मतलब इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए। तो इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अगर हमें मिल जाए तो हम दुनिया जीत लेंगे। बट आज इतना काम हुआ है, एंड वी आर सो प्राउड दैट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द टॉप फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। मोहम्मद शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, आप देखिए उमेश यादव को मौका कम मिलता है, जब मौका मिलता है वो विकेट निकालता है। एंड अभी आप देखेंगे सिराज और उनके अलावा जितने भी सैनी, जितने बॉलर हैं 150 की करीब बॉलिंग करते हैं। ये उमरान कौन है लड़का? उमरान मलिक कौन है लड़का नया जो है? उमरान मलिक भी है, जम्मू कश्मीर का लड़का है, 150 की स्पीड से। क्विक? वेरी क्विक। अच्छा, शार्प। हाँ बिल्कुल, और वकार यूनुस की तरह एक्शन है बिल्कुल, और बहुत बढ़िया बॉलर है। मैंने ट्विटर पे देखा था उनको। और क्या है कि हमारे ये ट्रेडिशन बिल्कुल बदल गया है, एंड दैट्स प्रोबब्ली द रीजन इंडिया इज विनिंग अब्रॉड। जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, हमारे पास जहीर खान था, इकलौता ऐसा बॉलर जो घोड़ा एक तरफ से लगा रहता था, और साथ में सपोर्ट नहीं मिलती थी। श्रीशांत बीच में आया, वो थोड़े सालों के लिए रहा, फिर निकल गया। बट हमारे पास कभी ऐसे फास्ट बॉलर नहीं थे। नाउ वी हैव द लग्जरी। पेसर्स को फास्ट बॉलर बोलकर संतोष किया जाता था, पर उस समय एक वो तो रहता था कि अगर रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जा रहा है तो मतलब शोएब अख्तर वाला पेस। आपको खुशी होती है अगर आप देखते हैं इंडिया में इस पेस को निकालते हुए लड़कों को? देखिए, मुझे तो खुशी होती है किसी भी जगह का बच्चा हो, किसी भी रेस कास्ट क्रीड का भी हो, वो क्रिकेटर है, उसे हम सपोर्ट करें ही करें। और मुझे खुशी ये होती है कि आप लिबरेट करते हो। इंडिया इंजॉयज द टैलेंट, इंडिया सेलिब्रेट्स द टैलेंट क्रॉस द बॉर्डर, विद इन, और आप चांस देते हो, और सिस्टम आपका इतना अच्छा है कि उसको ऊपर आने देते हो। कोई भी आपके कल्चर में अच्छा है, वो ऊपर आया है, वो शाइन किया है। अगर वो खुद बेवकूफ़ी करता है, वो निकलता है बाहर, तो उसको सिस्टम को ब्लेम मत करें। बिकॉज अमाउंट ऑफ इंडिया, जितना मैंने ट्रैवल किया, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, मैंने आपके बारे में सोचा, फिर मैंने
बताया घर वालों को और अपने घर मुल्क वालों को बताता हूँ, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। जो भी कोई क्रीम होती है आप उठा लेते हो, उसको आप ऊपर ले आते हो, उसको पैसा देते हो, उसको सारा, अगर उसको समझाते भी हो, अगर वो सियाना हो तो वो थ्राइव करेगा, शाइन करेगा। ब्रांड सचिन था। मैंने रोहित शर्मा से मैंने 2013 में कहा था, यार तेरे जैसा बैट्समैन इस वक्त इंडिया टीम में नहीं है। मैं आज भी यही कहता हूँ, मैं कहा तेरी टाइमिंग जैसा बैट्समैन नहीं है भाई, तू सुपरस्टार होना चाहिए था। पर पाकिस्तान क्यों हमेशा एक टेम्परमेंटल टीम रहेगी कि मतलब ऑन अ गुड डे वो कुछ भी कर सकते हैं? ये तो कभी भी एक कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी किसी टीम में, क्यों नहीं पाकिस्तान कंसिस्टेंट होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारी बैटिंग लेट डाउन करती थी, भज्जी को पता है। हमारी बॉलिंग कभी लेट डाउन नहीं किया। हमने बॉलिंग से बहुत मैच जिताए। अगर आप मुआवजा करेंगे ना आप पाकिस्तान की बॉलिंग का, तो पाकिस्तान कंसिस्टेंटली आपको मैच जिताए। इट इज जस्ट द बैटिंग दैट यू जस्ट बिकॉज वी सफर्ड बिकॉज द बैटिंग। आप दोनों को ऑफ द फील्ड देखते हैं तो बहुत दोस्ती जो दिखती है वो अलग होती है। वो कौन सा प्रोफेशनलिज्म होता है और वो कौन सी अचानक एक अलग भज्जी वहां मैदान में नजर आ जाते हैं? या फिर शोएब, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है और आप लोगों ने तो मुकाबलों का मुकाबला खेला है जो कि वर्ल्ड कप में आमने सामने, तो आप सवाल, सॉरी मैं समझा नहीं श्वेता, एक बार नहीं मतलब वो कैसे होता है? पीछे इतना मजाक दिख जाता है, दोस्ती दिख जाती है। नहीं, ये सीरियस हो जाता है। हमने तो कभी सीरियस लिया ही नहीं। नहीं ग्राउंड पे तो हम चाहते अरे हैं कि नहीं भज्जी भाई, सीरियस ये ले। पता नहीं क्या है, कसम से ऐसे सीरियस हो जाता है भाई। नेक बंदे की फिटनेस रही यार, नहीं टांग काम करे, छक्का मार रहा है यार, इंसान बनो। तो क्या टेलेंडर होके अब डिफेंस थोड़ी करूंगा अगर बॉल वहां पे है। अच्छा, मुझे मिडॉन से किसी ने आवाज दी बीमर कर दे। नहीं शुक्र है, अच्छा नहीं किया तूने, उसकी नहीं बात सुन मेरी बात। पता मैंने क्यों नहीं किया बीमर? मैं पता क्या सोच रहा था रन अप के बाद, जब मैंने छक्का मारा तूने, तो मैंने कहा यार मेरे भागा तो जा नहीं रहा मुझसे, तो मैं इसको मारूं कैसे? तो मिडॉन से आवाज नाम नहीं लेता लड़के, क्या भाई इधर सीधा मुंह पे मार दे, पीछे हट रहा तो सीधा मुंह पे मार दे। मैंने कहा यही गलती मैंने धोनी के खिलाफ की थी फैसलाबाद में, जान के बीमर किया था मैंने। मैं बहुत गुस्से में आ गया था, और वो इतना अच्छा बंदा है धोनी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बहुत अच्छा बंदा है। तो मैंने ये हरकत कर दी, तो आई फेल्ट वेरी वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। मुझे बहुत बुरा लगा अपने बारे में, मैंने ऐसा क्यों किया यार? वो अच्छा प्लेयर, अगर तुम्हें छक्का मार सकता तो मार रहा है ना, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो खेल रहा है ना यार, तुम क्यों विकेट से हट के उसे सीधा मारने की कोशिश कर रहे हो? वो लग जाता धोनी को तो वो 2005 में ही 2-3-5 हो जाता। तो यकीन जाने वो बहुत बड़ी गलती की। तो मैं सोच रहा था भजन को मारूं, खैर पंजाबी भाई है माफ कर देगा, लेकिन मैंने किया नहीं। अच्छा मैंने किया। यकीन कर नहीं किया। शुक्र है नहीं किया। मुझे तो था कि बीमर से ज्यादा ना ऐसा ना करे कि भाग के आके सीधा मेरे में बच जाए। सोचा ये था, ये ऑप्शन ली थी मैंने कि अल्लाह की कसम, ऑप्शन ली थी अगर मैंने। मेरे में टक्कर मार दी ना, ट्रक से ज्यादा चोट मुझे लग जाती। मैं विक्रांत में ऑप्शन सोच रहा था, मैं ऑप्शन सोच रहा था कि मैं होटल में कैसे इसको मिलूंगा, पूल में कैसे इसको डुबाऊंगा, मैं इसके पाँव गिट्टे पे बल्ला कैसे मारूंगा। अच्छा मेरी प्रैक्टिस काफी बल्ला मारना है, तो मैं मिस भी नहीं होना इसने। तो मैं वैसे सोच रहा था, बॉलिंग मेरा हार्ट रेट श्वेता मेरा 190 प्लस जाता है, तो मेरा ब्लड टेम्परेचर वो 103 होता है बॉलिंग करते हुए। तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, पपिया करूंगा आपको आके? तो मुझे ऑब्वियसली तो मेरा दिमाग नहीं काम करता। तो मेरी बेगम है, मेरे साथ ट्रेनिंग पे जाती हैं रनिंग करने, तो वो जब वो रनिंग हम कर लेते, स्प्रिंट वर्क कर लेते, बच्चे कर लेते, तो वो उससे 20 मिनट दूर रहते हैं। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर